अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये देखें मैंने ज़बरदस्त से यहाँ पर काजू के नमक पारे बनाए हैं और इसके साथ मसाला भी बनाया है। छोटी सी वीडियो है, देख कर जाइएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। 1 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ही अजवाइन लेकर इसको हाथों से क्रश करके ऐड कर दिया है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छा मुकम्मल आपको गाइड करने वाली हूँ, छोटी सी वीडियो है, देख कर जाइएगा। ठीक है, जिसको क्रिस्पी कैसे बनाना है और स्टोर 1 मंथ के लिए हम कैसे करेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगी आपको। 2 टेबल स्पून मैंने मेल्टेड यहाँ पर घी का यूज़ किया है। ठीक है जी, घी कितना इसमें हम यूज़ करेंगे 1 कप मैदे के अंदर, वो अभी हम देखते हैं। आटे की कंडीशन को अच्छा सा हाथों से इसको हमने मसल लेना है, क्योंकि बस यहीं पर हमने काम करना है, बाकी तो बस सिर्फ शेप देना है एंड फ्राई करना है। तो आप ये देखें, इसको बहुत अच्छे से हमने आटे के अंदर घी को जज्ब करना है। ठीक है, यही मेन ट्रिक होती है। इसी वजह से हमारे या तो नमक पारे क्रिस्पी बनते हैं या तो बिल्कुल सॉगी हो जाते हैं। ठीक है, अभी मुट्ठी नहीं बन रही है, इसमें घी मैं और ऐड करूँगी। ठीक है जी, अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे, कोई आटा ड्राई नहीं रहे। इसमें हमने घी को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करना है। ये देखिएगा, इस तरह से मसल मसल के हमने सारे आटे को मिक्स करते हुए जाना है। ठीक है जी, सारी साइड से पानी हमने नॉर्मल टैप वाटर का लेना है। ये देखिए मुट्ठी बन रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टैप वाटर लेके मैं आटा गूंदूंगी। जितना हम चपाती या पराठे के लिए गूंदते हैं उससे सख्त हमने आटा रखना है। ठीक है जी, ये बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं इजीली। आप सफ़र पे ले जाएं, पिकनिक पे ले जाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिएगा। बहुत आसान मज़ेदार रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। ये देखिएगा, इसको हमने गूंदते जाना है अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी बिल्कुल हाथ रोक कर ही आपने डालना है। ठीक है जी, अच्छा सा गूंद लेंगे हम इसको। इसके बाद हम एक ज़बरदस्त मसाला जो है वो भी बनाएंगे, जो हम लास्ट में इसमें टॉस करके ऐड करेंगे। देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है वो भी। ठीक है जी, देखिए टाइट आटा गूंद लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमने इसको इतना ही रखना है। रेस्ट पे हमने इसको 20 मिनट के लिए रख देना है। ठीक है, उससे आटा बहुत अच्छा सा सेटल हो जाएगा। ठीक है जी, 20 मिनट के बाद फिर हम इसकी कटिंग दिखाएंगे। काफ़ी डिफरेंट और मज़ेदार सी कटिंग है, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट शेप्स बच्चों को बहुत अपीलिंग टू आई लगता है। तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे ये रेसिपी देखकर। तो आपको बार बार बनानी पड़ेगी। ये रेसिपी है बहुत ईजी। 1 कप मैदा देखिए हमने जो गूंदा था, ये कंडीशन है। 20 मिनट्स के बाद ये देखिए, इस तरह से हमने इसको, अच्छा हमने इसको बारीक नहीं बेलना है, हमने बेलना है इसको थोड़ा मोटा। ठीक है, आप चाहें तो 2 से 3 कप मैदा यूज़ कीजिएगा, रेशो इसी तरह से बढ़ाते जाइएगा। मैंने 1 कप मैदे का बनाया है। ठीक है जी, इसको हमने थोड़ा मोटा बेलना है, क्योंकि जो शेप हम इसको देना चाह रहे हैं वो पतली वाली शीट पर बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। ठीक है जी, शीट हमने थोड़ी सी मोटी रखनी है। ठीक है, घर में जो कुकी कटर होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बोतल का जो कैप होता है, ऊपर वाला ढक्कन होता है, उसको मैं यूज़ करूँगी। कोई भी बॉटल होगी उसको आप कैप को लेके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुकी कटर भी है, इससे हम शेप देंगे तो ये काफ़ी, पहले तो ये ख़राब ही निकलता है, दूसरा देखें काफ़ी जो है ना ये बड़ा लग रहा है और काजू शेप बिल्कुल भी नहीं आ रही। इससे चाहिए इसको छोड़ देंगे। ये देखें, बिल्कुल काजू की शेप निकल रही है ना यहाँ से। छोटी सी बॉटल की कैप है, इससे मैंने काजू की शेप दी है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें बिल्कुल काजू लग रहा है। और फ्राई होने के बाद तो आपके बच्चे धोखा खा जाएंगे, ये वो काजू खा रहे हैं या फिर वो नमक पारे खा रहे हैं। ठीक है जी, ये देखें कितने खूबसूरत से डिज़ाइन यहाँ पर बन चुके हैं। ईजी भी है, मज़ेदार काम भी है। ये देखिएगा, सारे इसी तरह से बना लेंगे हम। ठीक है, ये देखें सब तैयार है। मीडियम टू लो हीट पर हमने करना है इसको फ्राई, क्योंकि हमने बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी बनाना है। ठीक है जी, जल्दबाजी में इसको फ्राई नहीं करना, जल भी जाएंगे और फिर वो मज़ेदार भी नहीं लगेंगे। ठीक है जी, देखिए मैंने ऑयल में डाला है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बहुत मीडियम टू लो हीट है इसकी यहाँ पर। इसी तरह से आप चाहें तो अलग अलग करके या एक साथ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, थोड़े से खुले बर्तन में आपने इसी तरह से इसको फ्राई करना है। ठीक है, फ्राई होके बहुत प्यारे लगेंगे और खाने में बहुत टेस्टी थे। टी टाइम में खाएं, पिकनिक पे ले जाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। ठीक है जी, स्लोली स्लोली ये फ्राई होने लगेगा, कुक होना शुरू हो चुका है। ये देखिएगा कितने
کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور دیکھیں بالکل لائٹ ویٹڈ ہو کر یہ اوپر کی طرف خود آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے اسپون اس میں نہیں لگایا تھا اب تک، ٹھیک ہے، دیکھیں بالکل لائٹ ویٹڈ ہو گئے ہیں، اوپر آ گئے ہیں سارے کے سارے۔ یہ دیکھیں اب اس کو ساری سائڈ سے میں ایکولی ہلا دوں گی، ٹھیک ہے۔ گولڈن کرسپی اور مزیدار آپ کی اسنیک بن رہی ہے یہاں پر۔ یہ دیکھیں جی زبردست سے اسنیکس ہیں، یہ لازمی سے ٹرائی کیجئے گا۔ یہ دیکھیں ہے نا بالکل بالکل کاجو، جو روسٹڈ کاجو ہم لے کر آتے ہیں مارکیٹ سے، بالکل وہی لگ رہا ہے، اور جب آپ اس میں مسالہ ایڈ کر دیں گے تو آپ کو لگے گا روسٹڈ کاجو ہی کھا رہے ہیں آپ لوگ۔ نکال لوں گی اس کو میں، کیونکہ یہ فرائی ہو چکے ہیں۔ ہم نے اسی طرح سے فرائی کرنا تھا، میڈیم ٹو لو ہیٹ پر، بالکل گولڈن براؤن کرنا تھا ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ سے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں، اور اتنی جلدی جھٹ پٹ بنی ہے یہ ریسیپی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بنائیں گے اس کے لیے مسالہ۔ لال مرچ کا پاؤڈر ہے، چاٹ مسالے کا پاؤڈر ہے، چاٹ مسالہ ایڈ کر دیا 1 ٹی اسپون، لال مرچوں کا پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، نمک 1/2 ٹی اسپون، بلیک پیپر پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، ٹھیک ہے جی۔ ان کو اچھا سا مکس کروں گی میں، اور سارے ہم نے جو کاجو نمک پارے بنائے ہیں وہ اس کے اندر اب ٹاس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر ایڈ کروں گی، اور اس کے اندر میں اس کو ایڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ کیا بتاؤں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ٹاس کر دیا ہے ہم نے۔ ملتی ہوں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اس چینل کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔